तुम। वो जेल नहीं जा सकती, नहीं। तुम छोड़िए अप्पू सिंह जी, छोड़िए लड्डू के भैया को। भाभी अंगूरी ठहर जाओ 2 मिनट ठहर जाओ। हम जा टाइम पे बहुत मजबूर रहेंगे। हमें अच्छा लग रहा है इन्हें जानवरों की तरह घसीटते हुए, लेकिन क्या करे भैया तिवारी ने खून करो है खून, और अब हमें लग रहा है इन्हें उम्र कैद होगी। नहीं हो सकता। क्या तिवारी जी ने खून कर दिया? क्या बात कर रहे हैं अप्पू सिंह जी? इन्होंने कभी जिंदगी में मच्छर नहीं मारा है, ये खून कैसे कर सकते हैं? अरे भैया विभूति, वो तो हमें भी पता है कि इन्हें मच्छर नहीं मारो, लेकिन क्या करें आदमी मार डालो। दरोगा, अगर ये बात है तो लाओ इस आदमी को, डाल दो तखानों की गहराइयों में, जहां से इसकी चीखों की आवाज तक ना आ सके। ऐसे लोग इस समाज के लिए नसूर हैं। चुप कीजिए विभूति जी, क्या बोल रहे हैं आप? हो गया, ओवर एक्टिंग हो गई। पूछ लो मैं। तिवारी जी मुझे साफ साफ बताइए, क्या आपने किसी का खून किया है? तिवारी जी बताइए। क्या पूछ रही हैं? लो यार, हाँ हमने खून किया है, किया है, किया है, और एक और करेंगे। अप्पू सिंह जी ले जाइए इस आदमी को जेल के अंदर। इस आदमी की जगह सलाखों के पीछे। हाउ गोरी मैम। चलो महाराज, आज रात को खाना तुम आओ जेल में करवाओ है। चलो। नहीं, छोड़ दीजिए अपने लड्डू के भैया को, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं लड्डू के भैया को जेल नहीं आ सकता, छोड़ दो, नहीं छोड़ दीजिए लड्डू के भैया को। अरे का हुआ? अरे का हुआ पगली? अरे होश में आओ पगली। क्या लड्डू के भैया, आप ठीक तो हैं? अरे हम तो ठीक है, लेकिन तुम काहे चीखी पगली? हम एक बहुत भयानक ड्रम देखे। वो ड्रम नहीं, ड्रीम होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम एक बहुत ही भयानक सपना देखे। का देख लिया सपने में? हम देखे कि आप एक खून कर दिए हैं और आपको उम्र कैद हो गया है, और दारोगा अप्पू सिंह जी आपको पकड़ के ले जा रहे हैं जेल में बंद करने के लिए। हम आज तक एक मच्छर नहीं मारे, खून क्या घुइयां करेंगे? नहीं लड्डू के भैया, समय का कौन भरोसा नहीं है, वो कुछ भी करवा देता है। हमें डरा रही हो क्या पगली? हम आपको नहीं डरा रहे, बल्कि हम तो खुद डर गए हैं। अरे वो देखिए, टाइम देखिए। है तेरी। सुबह का 4 बज रहा है। सुबह का सपना सच हो जाता है। हम अभी अम्मा जी को कहा। अरे एक मिनट, काहे अम्मा जी को फोन कर देती, यहाँ आकर रायता फैला देंगी। जो कुछ भी करना सुबह करना, भी सो जाओ चुपचाप। चलो सो जाओ। नहीं हमको नींद नहीं आएगा, हम बहुत बेचैन हो गए। अरे बेचैन होने की कोनो जरूरत नहीं है भाई, ये सपना है, कोनो हकीकत नहीं है, समझी? चलो सो जाओ चलो। देखिए लड्डू के भैया, जब तक हम अम्मा जी से बात नहीं कर लेते, हम आपको कल कहीं नहीं जाने देंगे। हमें खाए नहीं जाने दोगी भाई? आपके हाथ से खून हो गया तो? आई हाँ हेलो अम्मा जी, हाँ कहाँ तक पहुँची? हाँ ठीक बा आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक बा। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ घर पर ही तो हैं विभूति जी, पिल्लो। क्या बात है भाभी जी, आपके सुर्ख हसीन चेहरे पर ये परेशानी की लाइनें क्यों नजर आ रही हैं? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ विभूति जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गए भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो सेट ना हुई हैं आप। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी उसे अपसेट कहते हैं। हाँ सही पकड़े हैं, हम टेंशन में हैं। भाभी जी प्लीज आप टेंशन में मत रहा करिए। जब आप टेंशन में होती है ना, तो चिड़िया जो है चहचहाना बंद कर देती है।
फूल मुरझा जाते हैं और आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं भाभी जी, और आसमान रोने लगता है। But people call it rain. अब क्या बोल रहे बरबोती जी, हमरे कुछ नहीं समझ आ रहा है। समझ में आएगा भी नहीं भाभी जी, हम ही हैं जो इश्क का हुक्का गुड़गुड़ाए जा रहे हैं बस। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों अपसेट है, आप बताइए ना मुझे। हाँ वो कहा है ना कि कल रात हम एक बहुरिया अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। जियो मोर बच्ची। कहो क्या आपकी आवाज को? बिटिया रात को आइसक्रीम खा लिया, सुबह उठे तो गला बैठ गया। शक्ल बुरी थी, अब आवाज ही बुरी हो गई है। आंटी जी नमस्ते। का रे नल्ला, काहे तो हमरी बहुरिया को पकाने आ जाता है? आंटी जी मैं क्या पकाऊंगा, वो तो ऑलरेडी बहुत पकी हुई हैं। का बोला रे? मैं ये कह रहा था आपसे, यू हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ कहने का जरूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, चल जाओ, जाओ यहाँ से, हमरे घर से चल फुट। Uncouth. Excuse me. Nothing. I'm just going. अरे बैठिए ना अम्मा जी, बैठिए, हम कुछ लाएं गर्म पानी? नहीं बाद में। अरे बहुरिया तो काहे इन नल्ले को घुसने देती है घर में है? ऐसा काहे बोल रही हैं अम्मा जी, वो हमारे पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी उड़ोसी कुछ नहीं है, वो पनौती है। अंगूरी, अरे तनिक नाश्ता वाश्ता लगाओ भाई। अबे तेरी पाए लागू अम्मा। अब तनी आओ, नाश्ता वास्ता बाद में करना, अब बैठो हमरे पास। बोलो। देखो बहुरिया हमको फोन पे सब बताई है अपने सपने के बारे में, समझे? अरे अम्मा तुम्हारी बहुरिया सपने को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही है। तू ज्यादा पकड़ पकड़ नहीं कर, समझा ना? वो सही कह रही है, ये तो सही परेशान हो रही है। पंडित रामफल को तुम्हारी कुंडली दिखाए हैं, वो बोले हैं कि तुम्हारा जेल जाने का योग हो रहा है। किसी का खून करके? तू क्या खून करेगा? Mother knows her son so well. तू जो है वो चोरी चकारी छिछोरी पना ये सब करके जेल जाएगा, वो भी पूरे 6 महीने के लिए। तो अम्मा जी वो पंडित रामफल का उपाय बताए कि नहीं? हाँ बताए है ना, अब पंडित रामफल के पास तो हर चीज का उपाय है। हम भी तो उपाय का ही नतीजा है। Oh gosh, it's sickening. का उपाय बताया अम्मा? वो बताए हैं कि तुमको जो है 2-3 दिन के अंदर कोनो छोटा मोटा कांड करके 2-3 दिन के लिए जेल चले जाना है, उससे तुम्हारे संकट का जो है नाश हो जाएगा, समझे? हाँ ठीक बा अम्मा जी, ठीक बा। अच्छा ऐसे का देख रहे लड्डू के भैया, सोचिए का कांड करना है। वही सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा कांड किया जाए कि 2-3 दिन के लिए जेल जाया जाए। तिवारी जी 2-3 दिन से कुछ नहीं होगा आपका, आप जेल जाएंगे लेकिन लंबी जेल जाएंगे, मतलब 2-3 साल। भाभी जी घर पर है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। सॉरी तिवारी जी। और बताइए कैसे आना हुआ? बस भाभी जी आपसे मिलने चले आए। आप कैसी हैं? मैं तो सॉरी, मैं तो मजे में हूँ। जी बस आपको मजे में देखकर ही तो हम मजे में रहते हैं। तिवारी जी आपके होठ ऐसे 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 क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। मतलब आप खुश रहती हैं तो बस हम खुश रहते हैं भाभी जी। जी अच्छा ये बताइए कैसे आना हुआ? क्या बताएं भाभी जी, एक बड़ी उलझन में है। अरे कैसी उलझन? ओ मैं समझ गई, आपका अंगूरी जी के साथ झगड़ा वगड़ा हो गया है ना? नहीं नहीं भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या उलझन है, जरा खुल के बताइए। क्या है भाभी जी कि आगे आने वाले समय में एक ऐसी कोई बड़ी घटना घट सकती है जिससे आप विचलित हो सकती हैं। ऐसी क्या घटना घट सकती है जिससे कि मैं विचलित हो सकती हूँ? हाँ भाभी जी, वो
दरअसल आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा एक ऐसी बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन आप बिल्कुल भी विचलित मत होइएगा, क्योंकि वो घटना किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए घटेगी भाभी जी। ओह तिवारी जी, अब आप किस घटना की बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक से समझाता हूँ भाभी जी। मान लीजिए कि अगर आपके किसी बहुत अपने के साथ किसी बहुत मतलब बहुत अपने के साथ भाभी जी ठीक है ना, सुन लिया, आगे बोलिए। जी, किसी बहुत अपने के साथ कोई मतलब कोई घटना घट जाए जो गुनाह करके वो जेल चला जाए और वापिस आए, तो आपका उसके बारे में क्या दृष्टिकोण रहेगा? मतलब उसके बारे में क्या सोचेंगी? क्या सोचूंगी? मेरी नजर में उसकी 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं रहेगी। और क्या, इसमें इतने आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? भाई जो जेल जाकर आएगा उसको तो मैं अपने पास भी नहीं खड़ा रहने दूंगी। और कोई और क्यों, अगर विभू भी जेल जाकर वापस आएगा ना तो मैं उसे घर में ही नहीं घुसने दूंगी। हम समझ गए भाभी जी। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? ऐसी जनरल नॉलेज के लिए कर रहे हैं भाभी जी। नहीं, ये तो बताइए कि आप किस घटना के बारे में बात कर रहे थे? नहीं भाभी जी, बस चलते नहीं, पूरी घटना बता के जाइए ना, क्या होने वाला है। जी नहीं, आप बिना बताए कैसे जा रहे हैं? अरे ये तिवारी जी भी कभी कभी बिल्कुल बेसर पैर की बातें करते हैं। मुझे तो लगता है तिवारी जी का स्क्रू ही ढीला है। हाँ, क्या कह रहे? बल लटुरिया ने कोनो औरत छेड़ दी? अरे यार, जो लटुरिया बोरिया का हुए का है ना, हम समझ के ठहर जाओ तुम। हमें ऐसा लग रहा है कि जब लटुरिया को अब बिल्कुल हवालात में बुलाने पड़ेगा पहले, और इनको अच्छी तरीके से गुलचानू पड़ेगा हमें। अरे वाह, इनसे बेहतर और कौन बताएगा कि 2 दिन की सजा पाने के लिए कौन सा अपराध करना चाहिए। ना, अरे तुम ठहर जाओ, हम 2 सिपाही भेज रहे सारे के पास और बुला रहे थाने। अच्छी तरीके से सारे के गुर्दा छील लेंगे हम। तुम टेंशन ना लो, तुम रखो फोन, बस रखो, चिंता ना करो, बात खत्म। हद हो गई यार। जैन दरोगा जी। जैन भैया तिवारी। और सुनाओ महाराज, का हाल चाल, का नव ताजो? मतलब बस कट रही है दरोगा जी जिंदगी। भाई 2 कप चाय बनाइए जरा हमारे और हप्पू सिंह दरोगा जी के लिए। ना, हमने यहाँ भैया पी अग्रवाल साहब आई थी, बढ़िया सी पिला के चले गए। तुम पियो। कोई बात नहीं, पी लीजिए, इस बार पैसे हम दे देंगे। वो तो हम पियेंगे तो तुम ही दोगे ससुर। लेकिन क्या है, ज्यादा चाय पीने से गैस हो जाती है यार। तो गैस हो जाती है तो उसका इलाज है ना हमारे पास, चूरन है हमारे पास, दे देंगे। तुम चूरन लेके आए? जेब में धरा है। पिलवा फिर एक और बढ़िया सी कड़क बनाइयो। हाँ। बना दे। लियो पे सुड़को, ले आओ एक और। एक बात बताइए दरोगा जी, ये अगर 2-1 दिन के लिए किसी को जेल जाना हो तो उसके लिए कौन सा अपराध करना चाहिए? जो कैसे बेतु को सवाल है, कौन को जाने जेल? नहीं मतलब सामान्य ज्ञान के लिए पूछ रहे हैं यार। वैसे तिवारी तो कई सारे हैं, जैसे तुमने अगर कोनो औरत को छेड़ दो तो 2-3 दिन के लिए तुम हवालात जाओगे, ऐसा मतलब प्रावधान है गो। नहीं, औरत को नहीं, ये तो ठीक नहीं है। कोई और अपराध बताइए जरा। तिवारी ऐसा है कि देखो, कोनो शराब पी के अगर अपनी औरत की कुटाई कर दे, मतलब पहली बार कुटाई कर दे तो भी ज्यादा चार्ज नहीं लगता है वो। लेकिन जो कांड उन्हें पहली बार करोगे, अगर वो दोबारा कुटाई कर देगो, 2 बार कांड करेगो, तो फिर सीधे 6 महीने की लग जाएगी। अच्छा, नहीं, अंगूरी जैसी भोली भाली और सभ्य महिला पर हम ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। नहीं। क्या बोली? तो नहीं मतलब कोई और अपराध बताइए जिससे 2-3 दिन की सजा का प्रावधान हो। तिवारी यार ऐसा है, अगर तुम कोनो सरकारी अफसर हैगो या पुलिस वालों हैगो, बाको भी अगर तुम गुलचिया दो तो अभी तुम्हें 2-4 दिन की लग जाएगी। मतलब पुलिस वाले को गुलचियाने से, मतलब पीटने से सिर्फ 2-3 दिन की सजा का प्रावधान है? हाउ लेकिन तिवारी मतलब ऐसा नहीं कि पेल दो बिल्कुल, मतलब थपड़िया दो, मतलब गुलचिया दो, ऐसो हल्को 1-2 दे दे तो 2-4 दिन की लग जाएगी। अच्छा, ये सही है। चलो फिर तो तिवारी तुमने हमें मार दो ससुर, हमारा ज्ञान हमें को पेल दो, तुमने हमें थप्पड़ कैसे मारो? मारेंगे, क्या कर लेंगे आप?
तुम्हें सारे हम 4 दिन के लाने जेल में सड़ाएंगे फिर। हाँ तो ले जाइए ना, हम डरते हैं क्या? सबके सामने तुम। अरे 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 हप्पू सिंह जी, तिवारी जी को क्यों धर के ले जा रहे हैं आप? किस जुर्म में ले जा रहे हैं आप इनको? अरे यार भैया विभूति, जब तिवारी ने हमारे गाल पे हप्पू सिंह के गाल पे थप्पड़ मार दो खुलेआम। कौन सी नई बात है? कबूली नई बात का मतलब कबूली। देखिए तिवारी जी कितने स्ट्रेस्ड हैं, कितने परेशान हैं, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे 1 मिनट यार, काय का माफी मांगते हैं? थप्पड़ हमने मारा, सजा हमें होनी चाहिए, आप बीच में अपनी टांग काय घुसेड़ रहे हैं? क्योंकि मैं आपका पड़ोसी हूँ, पड़ोसी के काम आना एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज है। हप्पू सिंह जी, अब तिवारी जी को माफ कर, मैं आपके पैर पड़ता, आपके आगे हाथ जोड़ता, आपको 9 ठैया बच्चे की कसम, आपको अपनी प्रेग्नेंट बीवी की कसम, आपको आपकी सौतेली अम्मा की कसम। अरे ठहर जाना यार, तुम यार पूरी दुनिया की खानदान की कसम काहे खिला रहे? नहीं ले जा रहे, नहीं ले जा रहे, रख लो जेब में, रख लो इन्हें, ऐसी तैसी कराओ तो दरोगा को मार रहे हो सारो, घुस जाओ, ऐसी तैसी कराओ। चिरांद है सारे, हाथ उठा रहे। हल्दी दूध पी लीजिएगा, तिवारी जी का हाजरा भारी है। या आप अचानक हमारे हमदर्द कैसे हो गए? ये मोहब्बत कमबख्त चीज ही ऐसी है, कभी भी किसी से भी किसी भी वक्त हो जाती है, और इस वक्त आपसे हो गई है। तिवारी जी, मैं आपको 2-3 दिन नहीं, लंबी लगवाऊंगा। भाभी जी सोती हुई कितनी खूबसूरत लगती है, लगता है जैसे कोई डाइट की हुई हिरनी कंदमूल खा के चैन की नींद सो रही हो। लेकिन ये आदमी भाभी जी की बगल में सोता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे कोई काइया भेड़िया भाभी जी के संग सो रहा हो। I love you, darling. तेरी यार, घर चलिए अपना काम करते हैं, इससे पहले कि इनकी प्रेम लीला शुरू और हमारा मूड खराब हो। तिजोरी कहाँ है बे? तिवारी जी, आप जी भाभी जी, हम आप मेरे घर में चोरी करने आए? जी भाभी जी, हम आपके यहाँ चोरी करने आए हैं। ओह माय गॉड! अरे लेकिन आप मेरे घर में चोरी करने क्यों आए? बस भाभी जी, दिल ने कहा। अच्छा, और मेरा दिल अभी ये कर रहा है कि मैं आपको अभी इसी वक्त जेल भिजवा दूं। बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल भिजवाइए ना, भिजवाइए। अनु क्या कर रही हो? यू मैट, क्या कर रही है पागलपन तुम यार? अरे यार, जब हमें जेल भिजवाना चाह रही तो आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों बीच में घुस रहे हैं? भाभी जी लगाइए। अनीता जी हिलो। क्या हुआ, क्या हुआ? अंगूरी जी, मुझे ना आपसे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन तिवारी जी हमारे घर में चोरी कर रहे थे। दिया, तो आप उनको जेल भेज दीजिए जेल। नहीं भाभी जी, जेल नहीं भेज सकते इनको। अगर जेल चले जाएंगे तो क्या होगा आपका? आप कैसे जिएंगे इनके बगैर? नहीं, हम रह लेंगे उनके बगैर 2-3 दिन। भाभी जी, अगर तिवारी जी एक बार जेल चले गए ना तो समाज में इनकी इज्जत धूमिल हो जाएगी। कोई कुत्ता अपने पास खड़ा नहीं करेगा इनको, लोग थूकेंगे इनके मुंह पे। अरे थूकेंगे तो थूकने दीजिए ना, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है यार? अरे आपके ऊपर लोग थूकेंगे, छींटे हमारे पर भी आएंगे ना। अरे भाभी जी, हम जेल जाना चाहते हैं, हम जेल जाना चाहते हैं, हम जेल जाना चाहते हैं, जेल भेज दीजिए। फोन लगाइए पुलिस को जल्दी से। अरे दिया, अब लड्डू के भैया कैसे जाएंगे 2 दिन के लिए जेल? देख रही हो ये जेल जाने के लिए कितना उतावला हो रहा है ये आदमी।
इससे साफ जाहिर है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. मेंटली ही इज इम्बैलेंस्ड. हाँ यू राइट. कोई नॉर्मल इंसान क्यों जेल में आना चाहेगा? दिया। तिवारी जी, जी मैं इस बार आपको माफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपका मानसिक संतुलन हिला हुआ है. भाभी जी, आप काहे डॉक्टर नहीं बनने की कोशिश कर रही हैं? जब हमने अपराध किया तो मैं जेल भिजवाइए ना. फोन लगाइए, फोन लगाइए. My God, look at the way he's talking to me. He's out of his mind. बदतमीज आदमी बेसिकली. तिवारी जी, आपको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है. आपको जेल नहीं हॉस्पिटल जाना चाहिए. हमरे लड्डू के भैया पागल नहीं है, बहुत अच्छे हैं. विभू, या बेबी, टेक हिम होम. घर छोड़ के आओ इनको. ओके कम. एक मिनट यार, एक मिनट, चले जाएंगे हम. अच्छा रंग है. पहले कभी नहीं पहना था भाभी जी आपने, कल पहनिएगा. This man has lost it.